हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने किया था थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग, और उसके बाद हमने रॉबर्ट सर की हायरार्किकल लर्निंग भी किया था, राइट। तो ये हमने दोनों थ्योरीज कर ली थी। आज हम करेंगे मास्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी। इसका क्वेश्चन आया था 2021 में और 2022 में, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ है, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं जो भी मैंने लिखा है, क्योंकि ये एकदम कंसाइज और सिंपल नोट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन योर एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम्स। तो अब मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी 1943 में सर मास्लो ने दी थी। वो एक पर्सन थे जो मोटिवेशन के ऊपर बेसिकली उन्होंने काम किया था, और मैनेजमेंट में वो सबसे ज़्यादा उनका भाग था, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से देखें, साइकोलॉजिकल नीड्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये रहा हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद इसके जस्ट ऊपर आता है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स के बाद आता है बिलोंगिंगनेस। उसके बाद आएगा एस्टीम नीड्स, और एस्टीम नीड्स के बाद आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी नीड्स हो रही हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। फिर सेफ्टी नीड्स आ जाएगा सेकेंड वन, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम नीड्स, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये इस तरह का पिरामिड स्ट्रक्चर क्यों है, और हम साइकोलॉजिकल नीड्स से क्यों स्टार्ट करते हैं, उसका मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी व्यक्ति, ओके, आई एम रियली सॉरी, अब कोई भी व्यक्ति की एक साइकोलॉजिकल नीड होती है, मतलब ये सबसे बेसिक नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान। तो अगर सपोज एक पर्सन है जो बहुत भूखा है, जिसके पास ढंग का कपड़े नहीं है पहनने को, रहने के लिए जगह नहीं है, पानी फ्रेश नहीं है उसके पास, और अगर आप उसको फ्रेंड्स देते हो कि भाई आप ये काम करोगे तो आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, तो उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे उसका कोई भी बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं हो रही, तो वो दोस्तों का क्या करेगा या वो सिक्योरिटी का क्या करेगा। उसका सबसे पहला नीड है फूड, वाटर, प्लेस टू स्टे, कपड़े। तो साइकोलॉजिकल नीड ये सबसे पहले नीड्स होते हैं जो हमें किसी भी इंसान के फुलफिल करने चाहिए। हाँ, अगर किसी के साइकोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाइड हो जाते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं, दैट इज सेफ्टी नीड्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, खाने के लिए अच्छा खाना है, पीने के लिए अच्छा पानी है, अब उसे क्या चाहिए होगा, अब उसे चाहिए होगा कि एक अच्छा जॉब हो मेरे पास, एक जॉब सिक्योरिटी हो, मैं सिक्योर रहूँ, मैं सेफ रहूँ। अगर सेफ्टी नीड्स भी उसकी सेटिस्फाई हो गई तो अब क्या होगा, अब वो ऊपर जाएगा बिलोंगिंगनेस और लव पे, जहाँ पर वो चाहेगा कि उसके फ्रेंड्स रहें, उसकी फैमिली हो, उसके छोटा सा एक घर हो, परिवार हो, जहाँ पे उसको रिस्पेक्ट मिले, जहाँ पे उसको प्यार मिले। ये उसकी नेक्स्ट नीड होगी। अगर बिलोंगिंगनेस और लव नीड भी उसकी सेटिस्फाई हो गई तो नेक्स्ट नीड आएगी एस्टीम नीड्स, जहाँ पर उसको रिस्पेक्ट चाहिए होगी, उसको ये चाहिए होगा कि हाँ मैंने कुछ अकम्प्लिश किया, मतलब मैंने कोई कार्य पूरा किया, सोसाइटी में मेरी इज्जत है। और अगर ये भी सेटिस्फाई हो गया तो लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या होता है कि एक बंदा हाईएस्ट होता है, इसके ऊपर आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल, इसका मतलब जो सबसे बेस्ट मैं कर सकती थी, अगर मैंने वो काम कर दिया कि भाई इससे तो बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसके ऊपर क्या होगा, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये बेसिकली आपके काम के लिए हो सकता है, आपके कोई स्किल के लिए हो सकता है, या किसी भी चीज़ के लिए जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ये काम आप सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से कर सकते हो, आपसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता, वो है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो आपको इसका सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, इसके सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसका ऑथर याद रखना पड़ेगा, किस साल में दिया है वो भी याद रखना पड़ेगा। तो एक बहुत छोटा सा थ्योरी है जो आपको बहुत अच्छे से मदद करेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ओके, सो आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, और ये इसकी डिटेल्स है, लाइक
physiological needs. Psychological needs है physiological needs, PHYSI. Okay, so physiological needs, safety needs, love and belongingness needs, esteem needs and self actualization needs. तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें डिटेल में तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम क्लॉब्स लर्निंग स्टाइल्स और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इन द ईयर 2021। तो इसके भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। और उसके बाद जिस्टाल्ट लर्निंग के भी हम क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी करेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग कॉब्स लर्निंग स्टाइल्स एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल, जो कि बहुत ईजी है। तो अभी तक हमने जितनी भी थ्योरीज कर ली, मैं आपको एक फटाफट रिकैप दे देती हूँ कि हमने अभी तक कौन सी थ्योरीज की है। हमने सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग जो इवान पाल्वो सर ने दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो BF स्किनर सर ने दिया था, कॉग्निटिव थ्योरी जो पिगेट सर ने दिया था, सोशल लर्निंग थ्योरी जो अल्बर्ट बंदूरा सर ने दिया था, ये सारा हम कंप्लीट अच्छे से कर चुके हैं। उसके बाद हमने डिटेल में स्टडी किया है थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर लर्निंग, जिसके लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ रेडीनेस है, वो हमने कंप्लीट किया। देन रॉबर्ट ऑफ हायरार्किकल लर्निंग, ये भी हमने कंप्लीट किया। और आज हमने मास्लोस नीड हायरार्की की थ्योरी भी पूरी की। ठीक है, सो मेक श्योर आप इसको एक बार वापस फटाफट रिकैप ले लें, इसके नोट्स बना लें, और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर।